हेलो हेलो हेलो। शुरू करें। क्या टॉपिक चल रहा था? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। कहाँ तक हुआ था? रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना था क्या? नया वाला पीडीएफ हम बोले थे देंगे। फोर्थ एडिशन का जो रासायनिक अभिक्रिया वाला पीडीएफ है ना, वो थोड़ा प्रिंट निकलवा के दे दो। ये ऑनलाइन में बच्चों को भी दे दो। इधर आओ, हम दिखा देते हैं। फोर्थ एडिशन है किसी के पास? इधर आओ ना, दिखा देते हैं। यहाँ से लेके 3/299, 299, यहाँ से लेके यहाँ तक, ऑब्जेक्टिव से पहले। पीडीएफ डाल भी दो और ये लोग को प्रिंट निकाल के अवेलेबल भी करवा दो अभी। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, यही नहीं चला? कहता है वह प्रक्रिया, एक होता है अभिकारक, एक होता है उत्पाद। क्या होता है, चला? एक होता है अभिकारक, एक होता है उत्पाद। जैसे ए बी से अभिक्रिया करेगा, अगर ये ए बी बनाता है तो एरो के इस साइड वाला जो है ना, ये अभिकारक होगा। कोई ऊपर में प्रवीण होगा बुलाना। एरो के इधर वाला जो होगा, क्या होगा? उत्पाद। एरो के इधर अभिकारक, इधर उत्पाद। हिंदी में इसको कहते हैं रिएक्टेंट, इंग्लिश में इसको कहते हैं रिएक्टेंट, और इसको दोस्त कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और क्या? प्रोडक्ट। तो ये हो गया अभिकारक, और ये क्या हो गया? उत्पाद। यानी रिएक्टेंट और क्या? प्रोडक्ट। अब चला तीर के इस साइड, तीर के पीछे वाले हिस्से पे लिखते हैं अभिकारक को, और तीर के आगे वाले हिस्से पर क्या लिखते हैं? उत्पाद। तो अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। जैसे ए बी से अभिक्रिया करेगा, मान लो संयोजन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है, चला? संयोजन अभिक्रिया में ए बी से अभिक्रिया करेगा, क्या बना देगा? ए बी। सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। पेज नंबर 299 में, फोर्थ एडिशन में, रासायनिक अभिक्रिया जहां से हुआ है लास्ट में, वहां से लेकर ऑब्जेक्टिव जहां शुरू हुआ है वहां तक का पीपीटी बना के लाओ तो। फोर्थ एडिशन का ए और बी मिला के क्या बना देगा? ए बी। ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। यही अगर वियोजन अभिक्रिया की बात करोगे, जैसे अगर इसका संयोजन अभिक्रिया का एग्जांपल हम लेते हैं, H2 plus O2, this will gives H2O। H2 plus O2 बराबर H2O। ये कौन अभिक्रिया है? संयोजन की वियोजन? संयोजन अभिक्रिया है। H2 plus O2 बराबर क्या? H2O। अगर यही वियोजन अभिक्रिया की बात करोगे, कौन अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया की बात करोगे तो वियोजन अभिक्रिया होता है टूटना। यानी ए बी जो है, ये टूट के ए प्लस बी बना देगा, तो ये वियोजन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? वियोजन मतलब टूटना ना। अब ये वियोजन जो है, चला, ये ऊष्मा की उपस्थिति में होगा, टूटेगा तो ऊष्मीय वियोजन। ये प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा, प्रकाशीय वियोजन। ये विद्युत धारा की उपस्थिति में टूटेगा, विद्युतीय वियोजन। बोलन रे।
ऊष्मा की उपस्थिति में टूटेगा ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा प्रकाशीय वियोजन, विद्युत धारा की उपस्थिति में टूटेगा विद्युतीय वियोजन। वियोजन और अपघटन एक ही बात है। वियोजन और अपघटन, वियोजन मतलब भी टूटना और अपघटन मतलब भी क्या होता है, टूटना। वियोजन मतलब टूटना और अपघटन मतलब भी क्या, टूटना। अब देखो चलो रासायनिक अभिक्रिया। फिर अगर हम बात करते हैं ऊष्मा की उपस्थिति में टूटेगा तो ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा प्रकाशीय वियोजन, विद्युत धारा की उपस्थिति में टूटेगा विद्युतीय वियोजन। अब देखो चलो, एक होता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार का होता है, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन। एकल विस्थापन अभिक्रिया की अगर हम बात करें, ए बी जो है वो सी से अभिक्रिया करेगा, ए सी प्लस बी बनाएगा। देखो ये एकल विस्थापन है कि द्विविस्थापन है, और ए बी अगर सी डी से अभिक्रिया करेगा, ये बना देगा ए सी ए सी प्लस बी डी। देखो ये द्विविस्थापन है, बी यहां से हटा है और क्या जुटा है, सी। सी डी है तो सी यहां से हटा है और क्या जुटा है, बी। तो द्विविस्थापन हुआ कि नहीं हुआ। विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार का, दो, एकल विस्थापन द्विविस्थापन, एकल विस्थापन द्विविस्थापन। ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। फिर हम आते हैं उष्मा क्षेपी। उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी। उष्मा क्षेपी जो होगा वो ए बी से अभिक्रिया करेगा, प्लस ए बी से अभिक्रिया करेगा और ए बी देगा, आप प्लस में क्या देगा, ऊष्मा। ए बी से अभिक्रिया करेगा और क्या देगा, प्लस ऊष्मा की माइनस ऊष्मा। प्लस ऊष्मा मतलब ऊष्मा दिया, बोलो रे। इसका एग्जाम्पल अगर लोगे तुम तो चूना, चूना कौमा अम्ल, ये जब जल से अभिक्रिया करता है तो ऊष्मा देता है कि लेता है, गर्मी लगती है ना, तो गर्मी लगती है तो ये ऊष्मा क्षेपी है कि शोषी है, ऊष्मा क्षेपी है। ऊष्मा ये देता है, आप चूना में या सल्फ्यूरिक एसिड में आप पानी डालिए, आपको बहुत ज्यादा गर्म लगेगा, गर्म लग रहा है मतलब ऊष्मा दे रहा है कि ले रहा है, ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अगर हम बात करें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की, कौन अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, तो ये ए प्लस बी प्लस ऊष्मा, या तो इस साइड लिखिए या नहीं तो ये ए बी यहां क्या लिखिए, क्या लिखिए, माइनस ऊष्मा। बोलो हाँ, वो ए प्लस बी, ये ए बी माइनस ऊष्मा, तो ये ऊष्मा शोषी हुआ कि क्षेपी हुआ, क्या हुआ ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे पानी का वाष्पीकरण करते हैं तो ऊष्मा वो ग्रहण करता है कि त्याग करता है, पानी ऊष्मा ग्रहण करेगा तब ना वाष्पीकृत होगा। तो इसका एग्जांपल ले लीजिए, पानी का वाष्पीकरण, पानी का क्या चला, पानी का क्या, फोर्थ एडिशन की बुक है क्या, पानी का क्या, वाष्पीकरण, पानी का क्या चला, वाष्पीकरण। पानी का वाष्पीकरण में ऊष्मा लिया जाता है। इसके बाद आते हैं चला, एक होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है, उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल। ए जब बी से अभिक्रिया करेगा ए बी बना देगा, फिर ए बी जब टूटेगा तो ए प्लस बी बना देगा। एक होता है अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय में क्या होगा, ए जब बी से अभिक्रिया करेगा तो ए बी बनाएगा, लेकिन फिर ए बी टूट के ए और बी नहीं बनाएगा, इसको कहते हैं इररिवर्सिबल। क्या कहते हैं इसको,
इरिवर्सिबल। देखो, एक होता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब ए और बी जुट के ए बी बनाएगा, ए बी फिर टूट के क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, ए और बी बना देगा। तो ये हो गया रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल, क्या हो गया, और ए और बी जुट के ए बी बना देगा, लेकिन ए बी टूट के ए और बी नहीं बनाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल। बोले मैं नहीं करेगा, यानी ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट बना देगा, उत्क्रमणीय। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएगा लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय। बोले मैं नहीं करेगा, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब चला, अगर हम बात करें उत्क्रमण अवक्षेपण अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है कि अवक्षेप बनता है, क्या बनता है, आप कहिएगा जैसे BaCl2 प्लस BaCl2 प्लस NH4 हॉल 2SO4, ये बना देगा BaSO4 प्लस प्लस NH4Cl। ये जो बेरियम सल्फेट है ना, इसे अवक्षेप कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, अवक्षेप। और ये जो होता है ये ठोस के रूप में होता है, और ये गलता नहीं है, जल के साथ घुलनशील नहीं है, ये अघुलनशील है। क्या है ये, अवक्षेप वह पदार्थ होता है जो घुलता नहीं है, और किस अवस्था में होता है, ठोस रूप में। इसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जब बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट से अभिक्रिया करेगा और बेरियम सल्फेट बनाएगा, और इसी बेरियम सल्फेट को हम अवक्षेप कहते हैं, क्योंकि अवक्षेप क्या नहीं होता है, घुलता नहीं है, ये ठोस अवक्षेप बनाता है जो घुलता नहीं है, जो घुलता नहीं है। कौन सा बुक है इसके साथ, सामान्य विज्ञान है रे, मेरा ही किताब है। इसको जो बच्चे, यही किताब हम अभी पढ़ा रहे हैं, जिन बच्चों के पास नहीं है आप ये किताब परचेस कर लीजिए। इसके साथ सामान्य विज्ञान मार्केट में उपलब्ध है, और ऐप पर भी आप जाकर ले सकते हैं। बुक वाले सेक्शन में जाइए ऐप पर, और बुक वहां से परचेस कर सकते हैं। BaCl2 जब अमोनियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट से विक्रिया करेगा तो बेरियम सल्फेट प्लस अमोनियम क्लोराइड बनता है। ये जो बेरियम सल्फेट है यही क्या है, अवक्षेप। और अवक्षेप घुलता है पानी में कि नहीं घुलता है, अवक्षेप अघुलनशील होता है। बोलो हाँ, बोलो ना अरे। एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होता है, जो होता है तुम्हारा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो गया तुम्हारा प्रकाश संश्लेषण। कौन संश्लेषण, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया मतलब प्रकाश की उपस्थिति में जो रासायनिक अभिक्रिया होता हो। फॉर एग्जाम्पल, जब CO2 H2O से अभिक्रिया करेगा तो ये क्या दे देगा प्रकाश की उपस्थिति में, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O दे देगा। इसी को हम लोग कहते हैं, चूंकि प्रकाश की उपस्थिति में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद है एक चला ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है ऑक्सीजन का जुटना, जैसे S+O2 इज इक्वल टू SO2, ऑक्सीजन जुटा ना, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। किसका जुटना, ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ऊष्मा क्षेपी हो गया, ऊष्मा शोषी हो गया। जल अपघटन अभिक्रिया होता है जल का टूटना, जल का क्या होना, टूटना। जल का क्या होना चला, टूटना। अब देखो, पकड़ो, एक बार फिर से हम तुमको दिखाते हैं। एक क्लोर क्षार अभिक्रिया है, उस पर भी बात करेंगे।
इतना टाइप का अभिक्रिया हम अभी आपको बताएं। ये तो समझ गए ना, अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और क्या उत्पाद। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब जुटना। एक बात बताइए, संयोजन अगर होगा, कोई भी चीज का संयोग होगा तो ऊर्जा मिलेगा कि ऊर्जा ग्रहण करेगा? जब तो चीजें आपस में संयोजित होती है तो कुछ न कुछ मिलता है, तो ऊर्जा प्रदान किया जाएगा, ऊर्जा मिलेगा कि ग्रहण होगा? ऊर्जा मिलेगा। इसमें जब वियोजन होगा तो ऊर्जा, अरे कोई भी चीज ऊर्जा ग्रहण करके न टूटेगा रे। ये ऊर्जा क्या करेगा? ऊर्जा क्या करेगा? ग्रहण करेगा। क्या ग्रहण करेगा? क्या ग्रहण करेगा? ऊर्जा ग्रहण करेगा। इस संयोजन अभिक्रिया में ऊर्जा मिलेगा, संयोजन अभिक्रिया में ऊर्जा मिलेगा, क्योंकि दो चीजें जब संयोगी संयोजित होती है तो तीसरा चीज मिलता है। बोलन रे। अभियोजन अभिक्रिया में ऊर्जा क्या होगा? ग्रहण होगा। क्या होगा? ग्रहण होगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार का? दो, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, उष्मा देगा और उष्मा शोषी उष्मा ग्रहण करेगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ए बी से ए बी बनेगा, ए बी से फिर ए और बी। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बने। अवक्षेपण अभिक्रिया, ये अवक्षेप का निर्माण करेगा, जो जल में अघुलनशील है कि घुलनशील है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ऑक्सीकरण बोले तो ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का क्या संयोग होगा, ऑक्सीजन जुटेगा तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक और अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक और अभिक्रिया है, कौन अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है चला कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है और लवण प्लस क्या बना देता है? जल। ये अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कब? जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा और क्या बना देगा? लवण और जल बना देगा, तो इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सही है। एक होता है चला क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर, ये सब नया इस बार चला जोड़े हैं। क्लोर क्षार अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया? क्लोर क्षार अभिक्रिया होता है जब सोडियम क्लोराइड जब किससे अभिक्रिया करता है? जल से, और तब बना देता है ये NaOH विद्युत धारा की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? विद्युत की उपस्थिति में जब सोडियम क्लोराइड जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बना देता है? देखो ये क्लोरीन है ना, आई OH है तो क्षार है, H प्लस रहता है तो अम्ल होता है, OH माइनस होता है तो क्या होता है? क्षार। तो देखो क्लोर क्षार अभिक्रिया है, जब सोडियम क्लोराइड जल से अभिक्रिया करके NaOH दे देता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। एक होता है चला पुनर्विन्यासित अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? कौन अभिक्रिया? पुनर्विन्यासित अभिक्रिया क्या होता है, गौर फरमाइएगा। रीअरेंजमेंट अभिक्रिया, पुनर्विन्यासित अभिक्रिया। पुनर्विन्यासित, रीअरेंजमेंट अभिक्रिया का होता है पुनर्विन्यासित अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया चला? जैसे NH4CNO ले लो, इसको ऊष्मा की उपस्थिति में, ये ऊष्मा का सिंबल है, तो ये बना देगा तुम्हारा NH2CONH2। देखो दोनों में सब कुछ सेम है,
गौर से देखो, दोनों में सब कुछ सेम है, लेकिन इसका नाम अमोनियम साइनेट है, इसका नाम अमोनियम साइनेट है, और इसका नाम क्या है? यूरिया है। ये चला अमोनियम साइनेट है, और ये क्या है? यूरिया। ये क्या है? अमोनियम साइनेट है, और ये क्या है? यूरिया है। बोलो हाँ। ये अमोनियम साइनेट है, और ये क्या है? यूरिया है। तुम गौर से देखो, इसमें काय गो नाइट्रोजन है? एक का एक, दो। यहाँ काय गो है? हाइड्रोजन काय गो है? यहाँ हाइड्रोजन काय गो है? चार गो ना। कार्बन काय गो है? यहाँ काय गो है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक एक है। तो तुम गौर से देखो, ये पुनर्विन्यासित फिर से अरेंज, ऐसा है तो अमोनियम साइनेट है, और अगर ऐसा हो गया तो क्या हो गया? यूरिया। तो रीअरेंजे ना हुआ है, मतलब जैसा था वैसा ही है, खाली रीअरेंज हो गया है, जगह बदल गया, तो नाम भी क्या हो गया? बदल गया, अमोनियम साइनेट हो गया। क्या हो गया चला? अमोनियम साइनेट से क्या हो गया? यूरिया। तो अब एक बार फिर से देख लो। अभिकारक उत्पाद, संयोजन अभिक्रिया में ऊष्मा मिलेगा कि ग्रहण करेगा? ऊष्मा मिलेगा ना। वियोजन अभिक्रिया में ऊर्जा ग्रहण करेगा। वो वियोजन अलग अलग प्रकार से हो सकता है। ऊष्मीय वियोजन होगा, ऊष्मा की उपस्थिति में वियोजन। प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। विद्युत धारा की उपस्थिति में वियोजन, विद्युतीय वियोजन। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार का है, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन। एकल विस्थापन में क्या होगा? एक ही को विस्थापित होगा, एकल विस्थापन। दो को विस्थापित होगा तो कौन विस्थापन? द्विविस्थापन। और उष्मा छेपी में उष्मा देगा कि लेगा? देगा ना। और उष्मा शोषी में उष्मा ग्रहण करेगा। बोलो न रे। पानी उबलता है, क्या है वो? पानी उबलेगा तो उष्मा ग्रहण न करेगा। पानी जो लेगा तो उष्मा ग्रहण करेगा कि त्याग करेगा? हाँ, ग्रहण करेगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से फिर क्या बनेगा? रिएक्टेंट बने। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा। फिर अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया में अवक्षेप बनेगा। क्या बनेगा? देखो, ये अवक्षेप का निर्माण हुआ है, बोलवे नहीं करेगा। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या बन रहा है? अवक्षेप। अवक्षेप जल में घुलनशील क्या? घुलनशील। अब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश की उपस्थिति में जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसी को ना प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण, सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा? SO2। उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल बनाए। क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोरीन जब क्षार का निर्माण करेगा तो उसे हम कौन अभिक्रिया कहेंगे? क्लोर क्षार अभिक्रिया। पुनर्विन्यासित अभिक्रिया, रीअरेंज हो जाएगा, जो है वही रहेगा लेकिन रीअरेंज हो जाएगा, तो इसी को हम लोग पुनर्विन्यासित अभिक्रिया कहते हैं। बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। तो ये इतना टाइप का अभिक्रिया आपका पढ़ना है आपको, जिसमें कुछ कुछ हम लोग इस बार जोड़े हैं। पुनर्विन्यासित अभिक्रिया का मतलब हुआ रीअरेंजमेंट। थोड़ा सा कुछ चीजों पर और ध्यान दीजिए चला जी, क्योंकि वो पूछ देगा तो हम अभी बता दिए हैं लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं बनेगा। जैसे अगर किसी चीज का वाष्पीकरण होता है, किसी चीज का क्या होता है चला? वाष्पीकरण होता है, तो वाष्पीकरण में ऊष्मा लेगा तब ना गर्म होगा, तब ना वाष्पीकृत होगा। तो बताओ, ऊष्मा शोषी है कि छेपी है? ऊष्मा शोषी न है, बोलो न रे। अच्छा बताओ, अभी अगर आप किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो ऊष्मा लेगा ना। कोई चीज ठंडा रहा है मतलब क्या हुआ? हो गया, जितना उतना लेके आओ ना। अगर उष्मा छिपी शोषी की बात करें चला, तो इसमें खाली तुमको ये देखना है कि अगर किसी चीज से उष्मा निकाली जा रही है, इसका मतलब वो दे रहा है ना।
अगर किसी चीज को ऊष्मा दे रहे हैं, इसका मतलब वो ले रहा है ना। नहीं समझा, क्वेश्चन फंस जाएगा। चला, अगर मान लो ये सिस्टम है और ये ऊष्मा ले रहा है, तो ऊष्मा शोषी की छेपी, ऊष्मा शोषी। अगर कोई सिस्टम है जो ऊष्मा दे रहा है, तो ऊष्मा, यानी अगर कहीं से ऊष्मा निकाल रहे हैं तो ऊष्मा शोषी की छेपी। हाँ, अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन, भौतिक अवस्था कितने प्रकार की है? नहीं, भौतिक अवस्था दो प्रकार की नहीं, तीन प्रकार की है। कौन कौन? ठोस, द्रव और क्या? ठोस, द्रव और क्या चला? अब एक बात बताओ, ठोस को द्रव में बदलना है, ठंडा करना होगा कि गर्म करना होगा? उष्मा देना होगा कि लेना होगा? देंगे, उष्मा अगर देंगे तो गर्म होगा, और उष्मा निकालेंगे ठंडा होगा। इसमें कोई डाउट है क्या? अगर उष्मा देंगे तो क्या होगा? गर्म ना। और उष्मा निकालेंगे, उष्मा निकालेंगे तो क्या होगा? नहीं समझा। अगर किसी चीज को उष्मा हम लोग देते हैं तो गर्म होगा कि ठंडा? हाँ, उष्मा देंगे तो जैसे हमको उष्मा दे दीजिएगा तो हम उष्मा शोषण कर लेंगे, तो हम गर्मा जाएंगे ना। हम उष्मा निकाल लेंगे क्या होगा? अब एक बात बताओ, अगर ये ठोस को द्रव में बदलना है, उष्मा देंगे गरमाएगा, तब ना वो द्रव में बदलेगा। और द्रव को जब ठोस में बदलना होगा, क्या करना होगा? उष्मा निकालना होगा ना। बोले वे नहीं करे। क्या करना होगा? उष्मा निकालना होगा ना। बोले वे नहीं करेगा। इसका मतलब भौतिक अवस्था में द्रव्य की यानी पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन उष्मा छेपी शोषी दोनों ना है। बोलो ने, लिखना भौतिक अवस्था में परिवर्तन, भौतिक अवस्था में परिवर्तन क्या लिखा? भौतिक अवस्था में परिवर्तन उष्मा छेपी और शोषी दोनों से होता है। उष्मा छेपी और शोषी दोनों से होता है। उष्मा छेपी और शोषी दोनों से होता है। उष्मा छेपी से भी होता है और उष्मा शोषी, यानी भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन होगा ठोस द्रव गैस का, छेपी शोषी दोनों ना होगा। बोल में नहीं करेगा। छेपी शोषी दोनों ना होगा। अरे बोलो, क्लियर है? लाओ, ये बोल रहे थे। मेरे घर पे चला शादी है, हम यहाँ हैं, परसों शादी है घर पे, सिस्टर का, मेरा नहीं है। और भाई चुट्टा, मेरा होगा तो इसे होगा रे।
हमको चला देख ही रहा होगा, चेहरा मेरा देखने से पता चल रहा होगा, बहुत मतलब 102 फीवर है आज हमको पूरा दिन। पानी पी रहे हैं ना तो लगता है कि नीम का पत्ता पी रहे हैं। तो तुम समझ लो कि हम अपने परिवार से भी ज्यादा प्यार अगर अभी एकदम दिमाग में एडजस्ट था कि अभी वाला क्लास 4 से 5 नहीं लेना है, क्योंकि मेरा बॉडी अलाउ ही नहीं कर रहा था कि हम उठें और क्लास आए। लेकिन फिर हमने डिसीजन लिया, इम्तियाज को बोले गाड़ी निकालो हम क्लास लेंगे, तब फिर क्लास लेने आए। जबकि बहुत सारा काम ऐसा है जो मार्केट का है, जो हमको करके जाना है, जो अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अभी भी क्लास है 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, सब क्लास लेके ही जाएंगे। काम कल होगा होगा होगा, नहीं होगा नहीं। डेडिकेशन न चला, बहुत हार्ड वाला चाहिए। मतलब हमको अगर क्लास कोई छूटता है ना तो मेरा कलेजा लगता है धट से बोलता है। न सुतले सोएंगे तो नींद नहीं होगा, कोई काम करेंगे तो लगेगा कि क्या कर रहे हैं, अंदर से बेचैनी हो जाता है। लेकिन चला एकदम हार्ड डेडिकेशन की जरूरत है। तुम देख रहा होगा अभी ठंडी में भी पसीना चल रहा है, क्या कि सुमो पैरासीटामोल दिए हुए हैं ये को फूल बुखार उतारने के लिए। इसलिए चला जी एकदम हार्ड डेडिकेशन की जरूरत है जीवन में, वो चाहिए, मतलब चाहिए, नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। वह अभी चला नेक्स्ट वीक में हो सकता है 1 आध 2 क्लास मेरा डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है, या तो हम लाइव लेंगे वहां से, या नहीं तो 1 2 क्लास डिस्टर्ब रहेगा, या नहीं तो कोई अन्य टीचर आएंगे, या फिर हो सकता है कि हम ही आ जाएं पटना और क्लास लेने। कोनो दिन हो सकता है हम आ जाएं, कोनो दिन हो सकता है लाइव पढ़ा दें नेक्स्ट वीक, लेकिन क्लास थोड़ा सा मेरा डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है। लेकिन आपका टाइम डिस्टर्ब नहीं रहेगा, आप जिस टाइम में आइएगा तो आपको यूजफुल चीजें मिलेंगी, हम वैसा अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ अभिक्रिया करके यौगिक यानी उत्पाद बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं चला, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण निम्न में से किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे बताओ, अवस्था में परिवर्तन हुआ तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ, गंध में परिवर्तन हुआ तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ, बोलवे नहीं करेगा, तापमान में परिवर्तन हुआ तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ, बोलो, गैस का निकास या उत्सर्जन हुआ तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ, रंग बदला तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ, ध्वनि का उत्पन्न हुआ तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ। कुछ भी एक चीज हो जाएगा तो हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ। रासायनिक समीकरण, किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के प्रतीकों या यौगिकों के सूत्रों की सहायता से के लघु निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन को H से H2 + O2 = H2O, ये देखो तो शॉर्टेड निरूपण न है रे। अरे हाइड्रोजन को H2 लिख दिया, ऑक्सीजन को O2 लिख दिया, शॉर्ट में लिखे कि लॉन्ग में लिखे। कहता है पदार्थ यौगिक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिक्रियक कहलाते हैं। इन्हें अभिक्रियकों, इनके बीच किसका सिंबल होता है, किसका सिंबल होता है, प्लस का चिन्ह लगाकर किधर लिखते हैं, LHS में क्या RHS में, और उत्पाद को किधर लिखते हैं, पदार्थ यौगिक अभिक्रिया के दौरान जो उत्पाद बनते हैं इन्हें इनके बीच प्लस का चिन्ह लगाकर किधर लिखते हैं, RHS में क्या LHS में। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है जो अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। देखो तीर का जो सिरा होता है ये उत्पाद की ओर होता है, बोलवे नहीं करेगा, जो अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है कि ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। फिर कहता है चला संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थों को संयोग करके एकल उत्पाद बनता है, A + B = क्या बनता है, AB का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया तत्व या यौगिक के बीच होता है। एग्जाम्पल देख लो, A और B आपस में जुट के AB का निर्माण करेगा, ये और ये आपस में जुट के देखो तो एकल उत्पाद बनाया, ये दोनों मिलके एकल उत्पाद बनाया, ये दोनों मिलके एकल उत्पाद बनाया, बोलवे नहीं करेगा। अब कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में वियोजन, वियोजन मतलब टूटना कि जुटना, देख लो ये B जो है टूट के A और B बना, H2O टूट के H+ और OH- बना, तो संयोजन है कि वियोजन है। कहता है जिस अभिक्रिया में एकल अभिक्रियक टूटकर, ये जो एकल अभिक्रियक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद प्रदान करते हैं, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है कि सेम है, इसमें चला टूट कर बनता है और उसमें जुट कर बनता है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, बोलवे नहीं करेगा, दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। नहीं समझा, बोलो रे।
अब देखो चला, मेनली चला तुम्हारा अभिक्रिया इतने प्रकार का है। पुनर्विन्यासित अभिक्रिया समझ गया, हम उससे भी एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद क्लोर क्षार अभिक्रिया समझ गया, क्लोरीन क्या देगा, क्षार, तो क्या हो जाएगा क्लोर क्षार अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया समझा, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके क्या देगा, लवण और जल। ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझा, ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया समझा, प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया होगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया समझा, अवक्षेप जल में घुलनशील की अघुलनशील। उसके बाद है अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बने। उत्क्रमणीय रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनेगा। और उसके बाद उष्मा शोषी, जो उष्मा ग्रहण करेगा। उष्मा क्षेपी, जो उष्मा त्याग करेगा। विस्थापन कितने प्रकार का, दो, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन। एगो विस्थापित होगा एकल विस्थापन, दूगो विस्थापित होगा द्विविस्थापन। फिर कहता है वियोजन। वियोजन का मतलब टूटना, उष्मा की उपस्थिति में वियोजन, उष्मीय वियोजन। प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। विद्युत की उपस्थिति में वियोजन, विद्युतीय वियोजन। संयोजन बोले तो जुटना, ए और बी जुट के क्या बना देगा, ए बी बना दे। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। चैप्टर ही चला हो गया है कंप्लीट, हम नोट्स एक्सप्लेन कर देंगे लेकिन चैप्टर आपका हो गया है कंप्लीट। तो इसका टेस्ट देना है। ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। केमिकल रिएक्शन जितना आप कहते हैं ना कि रिएक्शन पूछ दिया, सब इसी से पूछता है। अगर आप लोग तैयार होइएगा तो इसका टेस्ट भी कभी ले लिया जाएगा। तैयार हैं? 50 क्वेश्चन का। अरे बोलो ना रे, मसुआइल का है। 50 क्वेश्चन का टेस्ट कभी भी इसका हो सकता। कितने क्वेश्चन का? अब फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी हमको करना होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। बोलो कितने क्वेश्चन का? 50 क्वेश्चन का टेस्ट आपका हो जाएगा। और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे जो हैं, वो आप बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आई ऐप के पर आप जाइएगा, फ्री ऑफलाइन टेस्ट आएगा ऊपरे में, फ्री ऑफलाइन टेस्ट। वहां पर आपको इसके टेस्ट के क्वेश्चन, साइंस केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग 50 सुपर 50 करके आपको साइंस का क्वेश्चन मिलेगा। अगले क्लास में या उससे अगले में या उससे अगले में, कभी भी जब मिलेगा तो आपको वहां उपलब्ध मिल जाएगा, आप टेस्ट मार सकते हैं। नेक्स्ट वीक का क्लास मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। कैसे क्लास आपको आना है, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट आपके लिए जरूर रहेगा। हो सकता है हम वहां से लाइव पढ़ाएं, या हम आ जाएंगे तो हम फिजिकली क्लास लेंगे, ठीक है। या नहीं तो चंद्रा सर को जानते हो, उनका स्पेशल क्लास लगाएंगे। पढ़िएगा तो म्याज बुलंद हो जाएगा, लगा दें। तो उनका क्लास जो है हो सकता है स्पेशल में एक आध क्लास, ज्यादा नहीं है, चलो 2-3 क्लास का मामला है। आई एम रेडी फॉर टेस्ट। वेरी गुड, क्लियर है। और मटेरियल चला शायद नहीं आया है, जीरोक्स में गया होगा, तो नेक्स्ट क्लास में सोमवार को मिल जाएगा। और पीडीएफ आप लोग ऑनलाइन वालों, आपको रासायनिक अभिक्रिया का अलग से पीडीएफ दिलवा देते हैं। इसका मटेरियल आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बट